राजस्थान सरकार ने राजस्थान की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। हाँ दोस्तों, अब पेंशन धारकों को और बड़ी राहत यहाँ पर दे दी गई है। साथियों, जान लीजिए कि 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, 3 नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं, जिससे राजस्थान की जो भी पेंशनधारी हैं उनको यहाँ पर बड़ी राहत दी गई है। साथियों, जानते हैं कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अवश्य ही पूरी जानकारी लें और साथियों अवश्य जानें कि अब आपको कौन कौन सी अपडेट है जो कि पूरी करनी है, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। अब से पहले भी दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोगों के द्वारा गलती की गई और उनकी पेंशन अटक गई है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनके लिए अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है। साथियों, यहाँ पर जो पेंशन बढ़ोतरी है वो 2500 रुपए महीना मिलेगी। हाँ साथियों, जान लीजिए कि आपको भी 2500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथियों, अपडेट आपके लिए अच्छी है, सभी जिलों में 2600 रुपए पेंशन मिलेगी। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आ गई है कि अब सभी जिलों के वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं जिनको 2600 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। कैसे मिलेगी दोस्तों, आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आपको जानना होगा। और राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में अब पेंशन धारकों के लिए पेंशन में 3 नए नियम लागू कर दिए हैं और इन 3 नियमों के माध्यम से साथियों जो बदलाव हुआ है, इससे राजस्थान के पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। हाँ साथियों, बड़ा फायदा आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। जानने वाले हैं कि इन 3 नए नियमों के माध्यम से आपको क्या क्या फायदा मिलने जा रहा है। इनके अनुसार आपको अब अपडेट है जो कि पूरी करनी होगी, यानी कि पेंशन रिकॉर्ड हो, बैंक रिकॉर्ड हो, आप पूरा करवाएंगे तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। तो दोस्तों, जानते हैं कि यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल करके आई है, कौन से नियम बदले गए हैं, क्या बदलाव हुआ है और अब आपको क्या फायदा यहाँ पर मिलने जा रहा है। साथियों, जानकारी लेने से पहले चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें और वीडियो पूरा अवश्य देखें ताकि आपको जानकारी हो सके। तो दोस्तों, राजस्थान पेंशन योजना में 3 नए नियम लागू किए गए हैं, जिसे वृद्धा, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं इनको बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। पेंशन से जुड़े कई काम हैं जो आसान कर दिए गए हैं। अब आपको बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथियों, पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है, तो अवश्य आप जानें कि 3 नए नियम कौन कौन से हैं, अब आपको क्या फायदा होगा, घर बैठे मोबाइल से सत्यापन कैसे करेंगे और दिव्यांग, विधवा, वृद्ध जो पेंशनधारी हैं उनको क्या राहत दी गई है और आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। साथियों, यदि आप पूरी जानकारी लेते हैं तो अवश्य ही आपको पेंशन मिलेगी, बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। तो साथियों, राजस्थान में जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, लघु सीमांत जो किसान है उनको पेंशन मिलती है। और साथियों, यहाँ पर जो पेंशन मिलती है ये 90 या फिर 91 लाख से अधिक पेंशन धारकों को पेंशन मिलती है। जो बदलाव किए गए हैं वो साथियों आपके लिए सबसे महंगे हैं। जानने वाले हैं कि क्या बदलाव किया गया है और पेंशन राशि 2500 रुपए प्रत्येक महीने किसको मिलेगी। तो दोस्तों, जो भी वृद्धावस्था पेंशनधारी हैं उनको 1300 रुपए पेंशन, और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि तलाकशुदा महिला, विकलांग महिला है, परित्यक्त महिला है, विधवा महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 से 75 है उनको 1300 और 75 साल से अधिक उम्र की है उनको 1500 रुपए पेंशन यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा जो विशेष योग्यजन है उनको भी 1300 रुपए पेंशन, लेकिन कुष्ठ रोग से पीड़ित जो लाभार्थी हैं उनको 2500 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने मिलेगी। सिलोकोसिस बीमारी से पीड़ित को 1500 और किसानों को भी 1300 रुपए पेंशन इसके माध्यम से दी जा रही है। तो जानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सरकार के द्वारा क्या राहत दी गई है, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, क्या बदलाव किया गया है। तो साथियों, पहला बड़ा नियम है कि मोबाइल ऐप से होगा सत्यापन। पेंशन धारकों के लिए नई सुविधा शुरू कर दी गई है। नया मोबाइल ऐप है जो कि यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। अब आपको सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, चाहे आप बुजुर्ग हो, विधवा महिला हो, दिव्यांग पेंशनधारी हैं, घर बैठे आसानी से आप साथियों इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी यानी कि आप सत्यापन करवा सकते हैं। अब इससे आपको क्या फायदा होगा, तो साथियों आपको इससे फायदा होगा कि लंबी लाइन में आपको नहीं लगना पड़ेगा।
सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बुजुर्गों की परेशानी दूर होगी, समय और पैसे की आपकी बचत हो सकेगी। साथियों, इसके माध्यम से जो नई सुविधा शुरू की गई है उससे अब पेंशन धारकों को घर बैठे अपने ही मोबाइल से सत्यापन करने की सुविधा दे दी गई है। लाइन में लगने का झंझट खत्म, समय बचेगा और जो प्रक्रिया है पेंशन की वो भी साथियों अब इसके माध्यम से जल्दी हो सकेगी। तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा? दोस्तों, अगर आप इस मोबाइल ऐप के माध्यम से सत्यापन ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, बैंक खाता आपका चालू होना चाहिए, डीबीटी का ऑप्शन आपका एक्टिव होना चाहिए, पेंशन का जो रिकॉर्ड है, बैंक का जो रिकॉर्ड है वो भी आपका पूरा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो साथियों आपका जो सत्यापन है वो नहीं हो पाएगा और पेंशन का जो भुगतान है वो आपका रुक जाएगा। तो आपका जो भी गलत रिकॉर्ड है उसको आप अवश्य ही पूरा करें। दूसरा बड़ा नियम है कि साथियों राजस्थान में जो भी दिव्यांग महिला पुरुष पेंशन ले रहे हैं उनको भी बड़ी राहत यहां पर दी गई है। साथियों, पहले एक नियम था कि हर 3 साल में दिव्यांग भाई बहनों को, लाभार्थियों यानी पेंशन धारकों को हर 3 साल में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा करके जमा करवाना पड़ता था। इससे लाखों लोगों को परेशानी होती थी, अस्पताल के चक्कर काटना, कार्यालय के चक्कर काटना, खर्च और समय दोनों यहाँ पर साथियों खराब होते थे। लेकिन सरकार ने अब दिव्यांग जो भी पेंशनधारी हैं, महिला पुरुष हैं, उनको साथियों बड़ी राहत दी गई है और बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर नियम बनाया गया है कि एक बार दिव्यांग प्रमाण पत्र आपने बनवा लिया, जमा करवा दिया, तो फिर अब आपको दोबारा से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि बार बार बनवा करके जमा कराने का जो झंझट है वो खत्म कर दिया गया है। इससे अब राजस्थान के लाखों महिला और पुरुषों को बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। यानी कि दिव्यांग जो पेंशनधारी हैं उनको अब फायदा मिलेगा कि बार बार अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, समय और पैसे की बचत होगी, सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, पेंशन की जो प्रक्रिया है अब और आसान इसके माध्यम से हो जाएगी, जो कि यहाँ पर आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। तीसरा बड़ा नियम, विधवा पेंशन लेने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए भी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है कि विधवा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहले साथियों यहाँ पर 2 गजिटेड जो ऑफिसर होते थे उनके हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अब इस नियम को और आसान कर दिया गया है। यानी कि अब आपको 2 की नहीं बल्कि केवल विधवा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 1 गजिटेड ऑफिसर के सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है और हजारों लाखों जो महिलाएं हैं उनको बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। महिलाओं को क्या फायदा होगा? तो कम भाग दौड़ होगी, कम खर्च होगा, दस्तावेज जल्दी तैयार होगा, आवेदन प्रक्रिया आसान होगी, अधिकारियों और कार्यालयों के चक्कर जो काटने पड़ते हैं वो भी अब नहीं काटने पड़ेंगे। यानी कि प्रक्रिया को बिल्कुल आसान बना दिया गया है। तो दोस्तों, सरकार ने ये जो बदलाव किए हैं ये क्यों किए हैं, इसका करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि बुजुर्गों को राहत देने के लिए, विधवा महिलाओं को सुविधा मिले और दिव्यांगों की परेशानी कम हो, इसलिए सरकार ने अब पेंशन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल यहाँ पर आसान कर दी है। लेकिन आपको साथियों यहाँ पर एक बात के ऊपर ध्यान देना होगा। अवश्य ही साथियों आप अपना जो पेंशन का रिकॉर्ड है, जो बैंक का रिकॉर्ड है, उसको अवश्य चेक कर लें। हाँ साथियों, आपका जो आधार कार्ड है, बैंक खाता है, मोबाइल नंबर है, डॉक्यूमेंट्स अपने नाम की स्पेलिंग है, आपका पता एड्रेस है, पेंशन का जो रिकॉर्ड है, इसमें साथियों आपकी जो भी जानकारी है वो सही होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके नाम आपके नाम की स्पेलिंग, आपका जो एड्रेस है, जन्म तिथि है, ये आपकी हर डॉक्यूमेंट्स में सही होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पेंशन रिकॉर्ड हो, बैंक रिकॉर्ड हो, यदि आपकी साथियों यहाँ पर जानकारी किसी प्रकार से मिस होती है, गलत होती है, तो आपकी जो पेंशन का भुगतान है ये अटक सकता है। इसलिए दोस्तों आपको अन्य लाभार्थियों की तरह गलती नहीं करनी है। तो साथियों आपको क्या करना है? तो आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। साथियों आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक खाता सही हो, मोबाइल नंबर चालू हो, सभी रिकॉर्ड्स में साथियों हर डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, आपका पता, जन्म तिथि, नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यदि अलग अलग हुई तो आपकी जो पेंशन राशि है वो अटक सकती है और आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। साथियों कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अब फायदा मिलेगा? तो राजस्थान के जो भी बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए ये प्रक्रिया आसान कर दी गई है और इन सभी को अच्छा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों जो मोबाइल ऐप शुरू किया गया है अब इससे देखो क्या क्या हो सकता है वो भी आप जान सकते हैं।
फेस सत्यापन करवा सकते हैं, केवाईसी करवा सकते हैं, रिकॉर्ड अपडेट करवा सकते हैं, पेंशन का आप आसानी से सत्यापन करवा सकते हैं और पेंशन का जो स्टेटस है वो भी आसानी से आप चेक कर सकते हैं। आने वाले समय में मोबाइल ऐप से अन्य और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी जिससे कि पेंशन धारकों को और भी अच्छा फायदा मिल सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी पेंशनधारी है राजस्थान के, उनको तुरंत प्रभाव से कौन कौन से काम करने होंगे ताकि पेंशन बिना किसी रुकावट के मिल सके। मोबाइल नंबर को अपडेट रखना होगा, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक रखना होगा, बैंक खाता चालू हो, पेंशन रिकॉर्ड सही हो, बैंक रिकॉर्ड सही हो, सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको संभाल करके रखने होंगे ताकि आसानी से दोस्तों आपको पेंशन मिल सके। क्योंकि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है, काम कर रही है, तो उसी प्रकार से हमारे को भी सही दिशा में आगे बढ़ना होगा, अधूरी अपडेट को पूरा करना होगा ताकि दोस्तों हमें पेंशन मिलती रहे। यानी कि वृद्ध, विधवा और जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। साथियों, उन पेंशन धारकों तक आप वीडियो को अवश्य टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें जो राजस्थान में पेंशन ले रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।